हेलो फ्रेंड्स, रेखा गुजर की किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे काजू कतली। काजू कतली बनाना घर पर बहुत ही आसान है और ये बाज़ार में 1000 रुपये किलो से लेकर 2000 रुपये किलो तक मिलती हैं। तो आज हम घर पर ही काजू कतली बनाएंगे। तो काजू कतली बनाने के लिए हमने ये 1 कप काजू लिए हैं, आधा कप और लेंगे। 1 कप हमने ले ली हैं, आधा और लेंगे। और 1 कप हमने ये चीनी ली है। फ्रेंड्स, काजू कतली बनाने में 10 मिनट का समय लगता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने काजू को जार में डालकर बारीक पाउडर बना लेते हैं। ये 1 कप काजू हमने अपने जार में डाल लिए हैं और आधा कप हम काजू और लेंगे और इनको हम दूसरी बार में पीसेंगे। एक साथ हम इनको नहीं पीसेंगे। तो ये लीजिए, हमने अपने काजू को पीस लिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अपने बाकी काजू को भी इसी में डालकर पीस लेते हैं। तो हमने सारे काजू को पीस कर ले लिया है और इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे काजू का कुछ इस तरह का पाउडर बनकर तैयार हुआ है और इसमें हमें ये गांठ सी दिखाई दे रही हैं। इनको हम हाथ की सहायता से बहुत ही आसानी से खोल लेंगे। ये आसानी से खुल जाती हैं, तो हम इनको इस तरह से उंगलियों की सहायता से खोल लेते हैं। तो लीजिए, हमने अपने सारे काजू पाउडर की जो गांठ थी उनको खोल लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और जो हमने 1 कप चीनी ली थी, अपनी चीनी डालेंगे। 1 कप चीनी में आधा कप पानी डालेंगे और चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम चीनी को मेल्ट होने तक इसी तरह से तेज़ फ्लेम पर पकाते हैं, चलाते हुए। तो ये लीजिए, हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है और हमारी चाशनी में भी उबाल आ गया है। अब हम इसी तरह इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। इससे 2 तार की चाशनी नहीं बन जाती। हम अपनी चाशनी को कढ़ाई के किनारों से भी इस तरह से छुटाकर चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो चाशनी है वो कढ़ाई के किनारों में ना चिपके। और इसी तरह से किनारों से छुटाते हुए, तले से भी चलाते हुए इसी तरह से पकाएंगे। हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। हम गैस को कम कर लेते हैं और 1-2 ड्रॉप एक प्याले में टपकाएंगे अपनी चाशनी की और इसको थोड़ा ठंडा करते हैं। बस इतना ही ठंडा करना है कि हम इसे हाथ से छू सके। अब इसे हम हाथ में लेंगे और इस तरह से करके देखेंगे चिपका के। हमारी चाशनी से बहुत मोटा तार बन रहा है, यानी कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपना काजू का जो हमने पाउडर बना कर लिया था, अपना काजू का पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अपनी चाशनी में अच्छी तरह से मिलाते हैं, मिक्स करते हैं चलाते हुए। अभी हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे काजू के पेस्ट में गुठलियाँ पड़ी हैं, लेकिन हम इसे इसी तरह से चलाएंगे, सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और गैस के फ्लेम को एकदम बिल्कुल कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो काजू का पेस्ट है तले में लग जाएगा और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये 4-5 मिनट में हो जाएगा। तो ये लीजिए, चलाते चलाते हमारी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं और हमारे काजू का एक गाढ़ा पेस्ट बनने लगा है। हम इसे अभी थोड़ा और गाढ़ा करते हैं। हमारा काजू का पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा ड्रॉप लेंगे और उसको ठंडा करेंगे। हमें काजू पेस्ट को इतना ठंडा करना है कि हम उसे हाथ से छू सकें और उसे उठाकर हम इस तरह से गोली बनाकर देखेंगे कि हमारा जो काजू का पेस्ट है वो हाथ में चिपक तो नहीं रहा है, उससे चिकनी गोली बनकर तैयार हो रही है। तो हमारे पेस्ट एक गोली बन रही है, यानी कि हमारी काजू कतली बनने के लिए तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अपने काजू पेस्ट को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करते हैं। तो हमने अपने काजू के पेस्ट को प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे 5 मिनट पंखे के नीचे इसी तरह से चलाते हुए ठंडा करेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस इतना ठंडा करेंगे कि हम इसे अपने हाथ से छू सकें। और ठंडा होने के बाद में बिल्कुल ये आटे जैसा हो जाएगा, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हो जाएगा। तो हम इसे 5 मिनट इसी तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। और अब हमने 1 चम्मच देसी घी लिया था। हमारा डो ठंडा हो चुका है। हम उंगलियों में थोड़ा देसी घी लगाएंगे और अपने डो को आटे की तरह चिकना कर लेते हैं, इसी तरह से हाथों से मसल कर। ध्यान रखें कि डो को ज़्यादा ठंडा ना करें, नहीं तो हमारी कतलियाँ जमेंगी नहीं। थोड़ा गुनगुना ही रखें, बस इतना कि हम हाथों से उसे छू रहे हैं, बस इतना रखें, बिल्कुल एकदम ठंडा ना करें। तो ये लीजिए, हमने अपने डो को चिकना करके इकट्ठा कर लिया है एक जगह। और अब हम एक थाली लेंगे
थाली के उल्टी साइड में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चिकना करेंगे। अब इस पर अपना डो रखेंगे और उसको हाथों से फैलाएंगे। पहले थोड़ा हाथों से फैलाते हैं और अब हम बेलन लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से घी लगाएंगे, चिकना करेंगे। और अब इस बेलन की सहायता से पूरी थाली पर बेल बेल कर फैलाते हैं, पतला एकसार बेल कर तैयार करते हैं। थाली को घुमाएंगे और किनारों से होते हुए हल्के हाथ से चारों तरफ से इसे बेलते जाएंगे। तो ये लीजिए, हमने अपने डो को बेलन से बेलकर पूरी प्लेट पर फैला लिया है। अब हम इसके थोड़े किनारों को एकसार कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारी काजू कतली बनने के लिए तैयार है। हमने इसे घी का थोड़ा हाथ लगा के ऊपर से भी चिकना कर लिया है, किनारों को भी एकसार कर दिया है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में रख देंगे और 10 मिनट बाद हम इसे अपनी काजू कतली की कटिंग करेंगे। तो ये लीजिए, हमने अपनी काजू कतली को 10 मिनट ठंडा करके ले लिया है और अब हम इसकी काटेंगे इन्हें। तो काटने के लिए या तो हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें निशान लगाएंगे काजू कतली के और फिर हम इन्हें काटेंगे। निशान लगाने से क्या होता है कि हमारी काजू कतली जो है एकदम बराबर कटती हैं। तो हम इसमें निशान लगा लेते हैं पहले। हमने अपनी काजू कतली में निशान लगा लिए हैं। अब हम इन्हें काटते हैं। निशान के ऊपर से ही नीचे की तरफ दबाते हुए काटेंगे। हमने अपनी काजू कतली को काट कर ले लिया है और अब हम इनके पीसेस निकालते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं। साइड के किनारे को हम अलग कर देते हैं। इन्हें भी फेंकना नहीं है, ये भी मतलब पीस सही नहीं कटे हैं। गोल था हमारा शेप, इसलिए थोड़े छोटे बड़े पीस हो गए हैं। बीच के पीसेस को हम निकाल कर प्लेट में लगा लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारे पीस निकल रहे हैं और हमारी कितनी अच्छी काजू कतली बनकर तैयार हुई हैं और बिल्कुल शेप भी एकदम पतली बनी है जैसे कि काजू कतली होती हैं। तो हम सारी काजू कतली को निकाल कर प्लेट में लगा लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारी काजू कतलियों को अपनी प्लेट में निकाल लिया है और हमारी होममेड काजू कतली बनकर तैयार है और कितनी प्यारी बनी है। और है ना, ये 1000 और 2000 रुपये की काजू कतलियों से भी बढ़िया। तो देखिए, हम इन्हें आपको तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी काजू कतली बनकर तैयार हुई है। और तो हमारी होममेड काजू कतली बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।